दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आप भी कर रहे हो ये गलतियां, जो कि कर सकते हैं आपको लाखों रुपए के रिटर्न का नुकसान। दोस्तों, कुछ लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसआईपी में होने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां और उनका आसान सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आप लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, पहली गलती है मार्केट गिरते ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट गिरते ही वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं हमारा पैसा डूब जाएगा, तो सबसे पहले अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है, मार्केट गिरना एसआईपी इन्वेस्टर के लिए दुश्मन नहीं है, बल्कि उनको एक मौका देती है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, और वही यूनिट अगर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको वही यूनिट बड़ा रिटर्न बना के देते हैं। लीजिए, आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं और जब मार्केट ऊपर हो तो वही 5,000 रुपये के यूनिट आपको कम मिलेंगे, और जब मार्केट गिरा हुआ हो तो उन्हीं 5,000 रुपये के आपको ज़्यादा यूनिट खरीद पाएंगे। यानी लंबे समय में आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, जिससे कंपाउंडिंग अपना काम कर देती है। तो दोस्तों, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद मत कीजिए, बल्कि आपकी इनकम स्टेबल है तो आप एसआईपी को और बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ाइए आप एसआईपी को। एक बात याद रखिए, वेल्थ बनती है गिरी हुई मार्केट में, लेकिन दिखाई तब देती है जब मार्केट ऊपर जाती है। और दूसरी गलती है दोस्तों, मार्केट के गिरने का इंतजार करना। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो मार्केट बहुत ऊपर है, मार्केट जब गिर जाएगा, वो वेट करते रहते हैं कि मार्केट जब गिर जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन समस्या यही है कि कोई भी इंसान मार्केट की टाइमिंग को परफेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो यूं ही सालों निकल जाएंगे आपको सोचने में ही। म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने मार्केट को कितना टाइम दिया, ना कि ये कि आपने किस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, आपने किस टाइम पे एसआईपी की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपकी इनकम आना शुरू हो, तुरंत एसआईपी शुरू कीजिए। छोटी रकम से ही सही, लेकिन जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि एसआईपी में सबसे ज़्यादा फायदा होता है कंपाउंडिंग का। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक पहला व्यक्ति है जो 25 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट कर देता है, और वहीं दूसरा व्यक्ति है दूसरी तरफ, वो अपनी 45 की उम्र में अपनी एसआईपी स्टार्ट करता है। दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में। जब उनका रिटायरमेंट का समय आता है तो पहले वाले व्यक्ति के पास कई गुना ज़्यादा पैसा होता है जो दूसरे वाले व्यक्ति से, सिर्फ इसलिए उसने जल्दी स्टार्ट किया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। गलती नंबर 3 है रोज रोज रिटर्न चेक करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का ऐप खोलते हैं और देखते हैं आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मार्केट नीचे गया या ऊपर गया, सब यही देखते रहते हैं। वो जब मार्केट उनको थोड़ा भी नीचे दिखा तो वो घबरा जाते हैं। वहीं पे वो या तो एसआईपी बंद कर देते हैं या तो अपने एसआईपी बिल्कुल विड्रॉल कर देते हैं। लेकिन एसआईपी कोई 1 महीने या 6 महीने का गेम नहीं है, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का तरीका है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां ग्रो करती हैं। या आप लिख के रख लीजिए। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया रख के चलिए। रोज रोज रिटर्न चेक करने की बजाय साल में 1 या 2 बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, और रिटर्न की जगह अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखिए। एसआईपी से अमीर वो नहीं बनता जो रोज रोज रिटर्न चेक करता है। एसआईपी से अमीर वो बनता है जो डिसिप्लिन के साथ जब मार्केट में टिका रहता है। गलती नंबर 4 है पिछले साल के रिटर्न देखकर उसी फंड में इन्वेस्ट कर देना। अक्सर लोग सोचते हैं कि पिछले साल का रिटर्न चेक कर लेते हैं, इस फंड ने पिछले अच्छा परफॉर्म किया है, तो फिर वो उसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल तो हर साल ऐसा ही चलता रहेगा। हर साल फंड का अलग अलग परफॉर्म करने का अलग अलग तरीका होता है। इसलिए कहता हूँ, मार्केट हर साल बदलता है। ज़रूरी नहीं है पिछले साल का टॉप परफॉर्मर फंड हो वो इस साल हो सकता है कि वो एवरेज बन के रह जाए। म्यूचुअल फंड चुनते समय पिछले साल का रिटर्न मत देखिए, इन चीज़ों को ये देखिए कि फंड कितना पुराना है, और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और फंड का एक्सपेंस रेशो क्या है, और फंड लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप फंड आपके गोल के हिसाब से सही है या नहीं, क्योंकि फंड वही है जो आपके गोल तक पहुंचने में मदद करे। और 5वीं गलती है बिना टाइम फ्रेम तय किए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना। बहुत से लोग एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी।
पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपको किस लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हो सकता है आपको 5 साल बाद कार खरीदनी हो, या फिर 10 साल बाद आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या फिर आपको 20 साल बाद रिटायरमेंट लेने हो। इस तरह से आप एक गोल सेट कीजिए, तब इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जब आपका गोल क्लियर होगा तो आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे, और जब मार्केट गिरेगी या ऊपर जाएगी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब अच्छी तरह से मार्केट में टिके रहेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने ये 5 गलतियां सुधार ली तो आपको एक अच्छी वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करने से नहीं बनता, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ और लॉन्ग टाइम थिंकिंग के साथ बनता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।